जय सिया राम। दूसरा सर्ग, बालकांड का दूसरा सर्ग। रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर कौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भरद्वाज, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात, यहीं कलश रख दो, मुझे मेरा वत्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। उनके पास ही कौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का कारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या कौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से विमुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की यह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आ गई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने ये क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर
जो गुप्त या प्रकट वृतांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र व मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण का कथा का प्रचार प्रसार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके वहीं अंतर ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। अतः शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम।